Hello aspirants, welcome to my journey. दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ आवर चैलेंज एंड आज मैं 5:44 पर उठी हूँ और वो भी बिना अलार्म के। उठने के बाद सबसे पहले थोड़ा सा बॉडी स्ट्रेच किया। उसके बाद फिर मम्मी का थोड़ा बहुत हेल्प कराई खाना पीना बनाने में, और आज मुझे पराठा मिला था खाने के लिए। उसके बाद फिर नहा धो करके फिर से खाना खाई और खाना खा करके फिर पढ़ने बैठी। ये ब्लॉग बिल्कुल ऑनेस्टली बना रही हूँ, इसलिए मैं अच्छे से बता रही हूँ कि खाना खाते टाइम भी मैं थोड़ा सा फ़ोन चलाई, खाना खाने के बाद भी मैं फ़ोन चला रही थी। यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल किए जा रहे थे। फिर अचानक से ध्यान में आया कि पढ़ना भी तो है। फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठी थी। फ़ोन चलाने के बाद आज बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा। 1 घंटे पढ़ी थी। 1 घंटे पढ़ने के बाद फिर मैं आंगनवाड़ी चली गई थी। अपने पढ़ने के लिए नहीं गए थे, मेरे घर पे बाबू है छोटी सी, मैं उसको लेकर के चली गई थी। और फिर वहाँ से आने के बाद एक उससे भी छोटी बाबू है, 1 साल की सिर्फ। फिर मैं उसको लेकर के उसको खिला रही थी, उसी के साथ अपना टाइम पास कर रही थी। फिर इसके साथ मैं 15-20 मिनट स्पेंड की ही थी। तब तक वो जिसको मैं आंगनवाड़ी से छोड़ करके आई थी, वहाँ से एक छोटा सा लड़का आता है और बोलता है कि दीदी जो आपके घर की बाबू है ना वो रो रही है। फिर मैं उसको लेने चली गई, उसको लेकर के आई। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा पढ़ने के लिए बैठी और इन सब के बीच में बहुत ज़्यादा ही टाइम चला गया था। अप्रॉक्स फिर मैं 12:30-1 बजे के लगभग पढ़ने बैठी थी। मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही हूँ इधर उधर। 1 घंटे से ज़्यादा कॉन्सिस्टेंटली तो बिल्कुल पढ़ ही नहीं रही हूँ। और फिर मतलब यही दोपहर में थोड़ा बहुत पढ़ी, उसके बाद फिर मैं फिर से चली गई खाना खाने। इतनी भुक्खड़ हूँ ना मैं कि क्या ही बताऊँ। मतलब मुझे हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, चाहे जितना भी पेट भरा हुआ हो, बट फिर भी मेरा मुँह हरदम चलना चाहिए। वैसे ये सब बात छोड़ते हैं। फिर उसके बाद मैं थोड़ा बहुत इधर उधर घूम फिर कर के आए, पढ़ने बैठे। और पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गया, मेरा अंदर का कुंभकर्ण जाग गया और फिर से मैं सो गई 1 घंटे के लिए। सो कर के उठे, शाम हो गया था, हाथ मुँह वगैरह सब कुछ धुले उले थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद मुझे कुछ खाने के लिए चाह रहा था, तो मैं थोड़ा सा फिर से गई, भिंडी का सब्जी और रोटी खाई। ये सब खाने के बाद फिर आई, थोड़ा सा पढ़ी। और मिला कर के मतलब लग रहा होगा कि बार बार सब कुछ करके पढ़ रही हूँ, लेकिन सब मिला कर के मुझे लग रहा है मैं 3-3.5 घंटे पढ़ ही रही होंगी, उससे ज़्यादा तो नहीं ही हो सकता। क्योंकि पढ़ ही नहीं रही कॉन्सिस्टेंटली ना, थोड़ा सा पढ़ रही हूँ फिर इधर चली जा रही हूँ, उधर चली जा रही हूँ, और वो भी बिना मतलब का घूमे जा रही हूँ सिर्फ। बट कोई नहीं, इसी को तो इम्प्रूव करने के लिए चैलेंज है ना। इसके पहले तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही थी, इतना भी नहीं पढ़ रही थी, बट आज स्टार्ट किए हैं तो कम से कम इतना तो पढ़े हैं, इस बात की खुशी है। धीरे धीरे इसी को ट्राई करना है इम्प्रूव करने का अच्छे से। सुबह उठने वाला टाइम भी और रात को सोने वाला टाइम भी एकदम ख़राब हो चुका था। बट आज पहला दिन है और पहले दिन ही 5:44 पे उठे हैं, इस बात की बहुत ज़्यादा मुझे खुशी है। और सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की है कि बिना अलार्म के उठे हैं। मतलब इतना ज़्यादा टेंशन था कि बार बार नींद खुल रहा था, रात को बार बार नींद खुल रहा था, कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है। और जब उठने वाला टाइम हुआ, मतलब लास्ट टाइम जब नींद खुला था 3:30 बज रहा था। फिर मैं सोची थी कि 5 बजे तक उठ जाऊंगी, लेकिन फिर जब उठने वाला टाइम हुआ तब नींद ही नहीं खुला। फिर अचानक से जब मम्मी उठी तो थोड़ा बहुत आवाज़ आया, तो फिर टाइम देख रहे हैं तो 5:44। फिर सोचें कि अब अगर ज़रा भी सोचेंगे, कुछ भी सोचेंगे कि नहीं थोड़ा सो लेते हैं या फिर थोड़ा उठते हैं, ये वो करते हैं, तो फिर उसके बाद नींद आ जाएगी, नहीं नींद खुलेगा। इस वजह से फिर उठें, और उठ कर के फिर तो उसके आगे का आप लोग देख ही रहे हो। तो यही था मेरा आज का दिन। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ और कुछ थोड़ा बहुत प्रोडक्टिव चीज़ भी हुआ है, उस हिसाब से तो मतलब अच्छा था ख़राब था पता नहीं, मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ। वैसे तो ख़राब ही है, कुछ अच्छा किए नहीं है, बट जिस हिसाब से इसके पहले चल रहा था उस हिसाब से तो अच्छा ही है। आप भी ऑनेस्टली बताना कि आप अपने आज के दिन को, डे 1 को कितना रेटिंग दोगे। मैं तो दूंगी इसको 4/10। अब भी जाओ, जाकर के कमेंट करो जल्दी, आप अपने डे को कितना रेटिंग दोगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।